मुंशी प्रेमचंद जी, हम ना तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के काबिल हैं, ना उनको, बस हम उन्हें नमन कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। अतुलनीय योगदान रहा है। मुझे लगता है हम सभी ने दीना मोती की कथा पढ़ी होगी बचपन में। हम सभी ने दो और फटे हुए जूते, प्रेमचंद्र के फटे हुए जूते की छोटी छोटी कहानियां, बहुत मुझे ऐसा लगता है, मैं आज्ञा लेना चाहूंगी राजनी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र जी को याद करने के लिए किसी बड़े उपन्यास, गोदान, गबन की ही आवश्यकता है, पर उतनी बहुमूल्य आवश्यकता नहीं जितनी उनकी छोटी छोटी लघु कथाओं से उन्हें जान सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सरल भाषा में उन्होंने लिखा था प्रेमचंद्र के फटे जूते, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें लग रहा था कि मेरे जो जूते हैं वो फटे हैं। मतलब मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी उस कहानी को, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने, जो नए इंटर्न्स हैं या नए साहित्य के, तो उसमें उस कहानी में उन्हें बहुत ज्यादा निराशा थी इस बात से कि उनके जो जूते थे वो फटे हुए थे, और लगातार वो किसी पार्क में, गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और सामने से उन्होंने आता हुआ देखा एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं है और वो घिसट घिसट कर चल रहा है। तब उन्हें पता चला कि मेरे पास पैर हैं, पैरों में पहनने जूते हैं, फटे ही सही। तो ऐसी महान जो बातें हैं, जो सीख है, वो मैं प्रेमचंद जी से मिलती है। आज ब्रांड्स का जमाना है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करने का जमाना है, तो उन बातों में अगर हम प्रेमचंद जी की ये सीख याद रखें, तभी हम युगों युगों तक जो है उनको, नाम को, उनकी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। लघु कथा बोलने का समय है और बहुत ज्यादा तो मैं कहानियां नहीं लिखती कभी कदार जैसे, पर एक व्यंग्यात्मक कहानी मैंने बुनी थी या सोची थी कभी, तो मैं वो आप सबके समक्ष बोलना चाहूंगी। कहानी का शीर्षक है हमें क्या मिलेगा। सुनिएगा, बहुत छोटी सी कहानी, मुश्किल से 5, 7, 10 लाइनों की। पुष्पेंद्र जी सुनिएगा। तो कहानी का शीर्षक है हमें क्या मिलेगा। ललिता, ललिता जिसकी उम्र अभी शायद 28 भी न हुई थी, सवेरे 5 बजे जल्दी जल्दी उठकर अपने घर के समस्त कार्य संपन्न कर दरवाजा खोल साड़ी का फेटा लपेट एक सुर में आगे चली जा रही थी। पड़ोसियों ने कहा आपस में खुशखुशाकर, अभी पिछले हफ्ते ही तो इसका मर्द मरा है, ये कहाँ चली जा रही है घोड़ी। महिलाओं की बातों को उसने सुना भी वैसे जैसे ना सुना, और चलती गई अपनी धुन में। दरवाजा खटखटाया, दीदी दरवाजा खोलो, हम आ गए। अरे ललिता, अभी 7 दिन ही तो हुए तेरे पति को मरे, क्या जरूरत थी काम पे आने की। दीदी पति तो चला गया, मर्द था चला गया दारू पीकर, लेकिन 2 बच्चे भी तो छोड़ गया है, उसे किसके भरोसे पालूंगी। अरे ललिता, हम सब हैं तो यहाँ, तुझे कोई जरूरत होती है तो बता दिया कर एक बार में। चल ठीक है, अब आ गई है तो कर लेगा। ऐसे करके उसने 2 से 4 घरों के बर्तन झाड़ू पोछे निपटाए। जब वो जाने लगी तो दूसरी बाई ने खुशखुशा कर कहा, बहन जरूरतें तो बहुत हैं बच्चों की, इस झाड़ू पोछे में तो क्या पूरी कर पाएगी। बोली, मैं क्या करूँगी बाई, मैं ठहरी अंगूठा छाप। अब 4 किताबें पढ़कर जानू तो लिखकर पैसे कमाऊं। अरे जिन बाई के घर तू जा रही है काम करने, उनके साहब बहुत बड़े अफसर हैं, 4 विभागों में पहुंच है उनकी। अच्छा, 4 विभागों में पहुंच है? हाँ, मैंने खुद देखा है उनके घर। एक गाड़ी से आते हैं, 4 गाड़ियां उनसे मिलने आती हैं, फिर एक गाड़ी से जाते हैं। बाई से कहे साहबनी से तो दोहे भी कहूँ लगवा दे हैं। ललिता की ये बात घर कर गई। 8-10 दिन काम करने के बाद ललिता बोली, दीदी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मालकिन बोली, हाँ बोलना, पैसे चाहिए तुझे। बोली नहीं पैसे नहीं चाहिए। बोली दीदी अगर साहब से कहकर हमें कहीं लगवा दो ऑफिस में, तो हम ट्रे में पानी दे आए कर हैं और झाड़ू पोछा टेबल साफ कर रहे करने। दीदी बच्चों की किताब आ जाएगी और बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हो, लेकिन फिर हमारे घर को काम ओवर है, तेरे जैसी भरोसेमंद बाई हमें फिर कहाँ मिल रही। दीदी हम सवेरे से आके सबसे पहले तुम्हारे घर को काम कर रहे हैं, 2-4 घर निपटा के ऑफिस टाइम से पहुंचे हैं। दीदी थोड़ी बात करो ना साहब से।
बच्चे हैं ललिता, हम समझते हैं, हम तो इतने बड़े अफसर की पत्नी हैं, तो बच्चों की जरूरतें नहीं खत्म होती। चलो साहब से बात करती हूँ। 2-4 दिवस की बात ललिता ने फिर कान में डाली, दीदी बात करेगा तुमने? आज ही भूल गई, काम करो तुमने नंबर ले लो। रात में हमने सुना तो दी थी साहब को, बाकी वे बात तुमसे कर रहे हैं। ललिता ने जल्दी से फोन का नंबर लिया, कागज पे लिख के दीदी ने दिया था। बर्तन के सारे काम समेट के 12 बजे घर पहुंची। 12 से 12:30 हुआ ही हुआ, लगाए नहीं लगाए। जो छोटा सा फोन होता है ना, उसमें अपने बड़े बच्चे से नंबर टाइप करवाया। बोली किशन जाने से पहले स्कूल तक जा, नंबर लगा जा। अब ये वार्तालाप सुनिएगा आप लोग। जैसे ही किशन ने फोन लगाया, ललिता बोली हेलो। हाँ हेलो साहब, हम बोल रहे हैं। कौन हम? साहब सवेरे बर्तन मांज के आके आपके घर को काम कर रहा था ललिता। बोलो साहब। दीदी ने कुछ बताई तो हुई है साहब, पिछले 10-15 दिन भाई भारत साहब चले गए हैं साहब। अगर कुछ थोड़ा मोड़ो हमारे लिए काम हो तो बता दो, पढ़े लिखे तो नहीं है हम, मनो ट्रे में पानी दे रहे हैं साहब। बड़ी कृपा हुई हो जो साहब, बड़ी कृपा हुई। बताई तो थी दीदी ने। काय दीदी तुम पैसा नहीं देते का समय से? साहब पैसा तो दे देते। ठीक है, काम तो देखो ललिता बहुत है हमारी नजर में, और हम जहाँ चाहे वहां तुम्हें लगवा दें। लेकिन साहब, लेकिन हमें क्या मिलेगा? साहब हम क्या देते हैं? अरे तुम जवान हो अभी, कुछ दिन पहले ही तुम्हारा मर्द गया है, अब सारी बातें हम फोन पे तो ना समझा पाएंगे। बताओ हमें क्या मिलेगा? बता पाओ तो आओ ऑफिस से। ललिता के शब्द रुक गए, गला रुक गया, बदहवास सी स्तब्ध खड़ी थी। शायद उसे फोन काटने का भी होश न हो। और फोन हेलो आवाज आ रही है हमारी? साहब अंदर से बोले जा रहे थे। 2-4 बार उन्हें उत्तर नहीं मिला, तो फोन आपसे आप। ये थी ललिता जैसी कई औरतों की कहानी।